नमस्कार बच्चों, हिंदी के कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली कक्षा में इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखे थे, तो आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पे है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए कि ये कथन किसने कहे और किससे कहे। कुछ कथन दिए हैं बेटा, कुछ वाक्य दिए हैं जो पाठ में आए हुए हैं, तो हमने ये देखना है कि ये किसने बोले थे और किसको बोले थे। पहला है, देखो दादाजी बुला रहे हैं, अमन ने अपने दोस्तों से। किसने कहा था? अमन ने अपने दोस्तों से। ठीक है। दूसरा है, आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। ये किसने कहा था? दादाजी ने। किससे कहा था? बच्चों से। किससे? बच्चों से। किसने कहा? दादाजी ने। दादाजी ने। और किससे कहा था? बच्चों से। बच्चों से। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये ओले क्या होते हैं। ये किसने कहा, किससे कहा? राघव ने दादाजी से। किसने कहा था? राघव ने दादाजी से। पूछा था ना कि ये ओले क्या होते हैं। ये राघव ने पूछा था, किससे? दादाजी से। आगे है 6 नंबर पे, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बच्चों चलो डैश पढ़ रहे हैं। तो क्या आया यहाँ पे? ओले। बच्चों चलो ओले पढ़ रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ डैश से गिरा। क्या गिरा? राघव के गाल पर टप से। कैसे? टप से। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। ठीक है। तीसरा है, कुछ ही देर में बादल भी डैश लगे। क्या लगे? गरजने। बादल भी गरजने लगे। ठीक है। अब चौथा है, हल्की डैश पड़ रही थी। हल्की डैश सी पड़ रही थी। हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। फुहारें। ठीक है, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। इसके बाद है, ये तो बातचीत के लिए है कि आपको कौन सा खेल पसंद है। इस खेल को आप किसके या किन के साथ खेलना पसंद करेंगे आपस में बातचीत करने के लिए। इसके बाद आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों। बरसात होने पर आप क्या क्या करते हैं। ओलों से बचने के ओलों के बनने और गिरने के बारे में दादाजी ने क्या बताया, ये हम आपस में बात करते हैं। आइए अगले पेज पर देखते हैं क्या है। भाषा की बात। इसमें क्या है? पाठ में आए जोर तथा बर्फ शब्दों में नुक्ता वाले अक्षर ज़ और फ का प्रयोग हुआ है। अब आप अपनी ओर से इनका प्रयोग करके 4 नए शब्द लिखिए। ज़ और फ यानी कि नुक्ता वाले शब्द। तो पहला है ज़फ़र। क्या है पहला? ज़फ़र। दूसरा नज़र। नज़र। तीसरा है ज़मीन। और चौथा है मेज़। ठीक है। इसी तरह से फ़ के हैं फ़र्श, फिल्म, अशरफियाँ, ज़फ़र। फ़र्श, फिल्म, अशरफियाँ, ज़फ़र। फ़र्श, फ़ पे नुक्ता आ गया। फिल्म, फिर फ़ पे नुक्ता आ गया। अशरफियाँ,
अशरफियाँ, फ़े के नीचे नुक्ता आ गया इसमें भी। और लास्ट है ज़फ़र, ज़ै में भी आता है इसमें और फ़े में भी, ज़फ़र। ठीक है, अब आगे है, दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। इस वाक्य में सर्वनाम दादाजी संज्ञा के लिए आया है। अब आप पाठ में से कोई 4 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो क्या लिखा है हमने? वे, में, उसने, यह या वह। तुमने भी आया है पाठ में। आप कोई भी 4 शब्द छांटकर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है, कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। इस विषय पर चित्रा और मानसी के बीच होने वाली बातचीत की कल्पना कीजिए और उन्हें संवाद के रूप में लिखिए। कुछ इन्होंने लिखी हुई है और कुछ हमने इसको पूरा करना है। चित्रा, मानसी, लगता है आज बारिश ज़रूर होगी। मानसी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चित्रा, क्यों? मानसी, क्योंकि आज धूप बहुत कड़ी है या आज बहुत धूप खिली हुई है। चित्रा, हाँ यह तो तुम सही कह रही हो। मानसी, तो आओ अब हम खेलें या खेलते हैं। चित्रा, नहीं, मैं घर जाती हूँ। मानसी, चलो ठीक है, हम अपने घर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर है कुछ करने के लिए। क्या है इसमें? इसमें दिया है कि 3 दिन का दिल्ली का सबसे अधिक और सबसे कम तापमान का ब्यौरा लिखिए। डेट, सबसे अधिक तापमान, सबसे कम तापमान। तो हमने मान लो पिछली डेट से लिखना है। मान लो 24/4 दिनांक पे लिखेंगे हम 24/4/2021। और यहाँ मान लो सबसे अधिक तापमान है 36 डिग्री 36 डिग्री और सबसे कम था 22 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमने पिछले 3 दिनों का है 24, 25, 26 या 20, 21, 22 किसी का भी हमने तापमान टेम्परेचर इसका लिखना है। चाहे तो आप इसमें न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं या आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, सर्च करके लिख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर था इन दिनों में दिल्ली का। ठीक है, आगे है 6 ऋतुओं की सूची तैयार कीजिए। 6 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी हैं? बसंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद। बसंत ऋतु का पता है आपको, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु है, वर्षा ऋतु का पता है, शरद ऋतु होती है बेटा जो जब दशहरा आता है तो उस टाइम पे जो ऋतु होती है, ना अधिक गर्मी होती है ना ठंड होती है, तो वो होती है शरद ऋतु। इसके बाद हेमंत ऋतु जो दिवाली के आसपास आती है। फिर शिशिर ऋतु ये फरवरी मार्च के महीने में होती है। ठीक है, अब देखिए, किसी एक ऋतु पर 6 से 8 पंक्तियों की स्वरचित मतलब खुद की लिखी हुई कविता भी लिखिए। आप चाहें तो ये कविता लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपनी तरफ से कविता बनाकर किसी भी ऋतु पर, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बसंत हो, किसी पर भी आप 5-6 लाइनें बनाकर लिख सकते हैं। जैसे इसमें है कि बारिश ने बुझाई है धरती की प्यास, किसानों में जगी है नई आस, वन में मोरों का हुआ है नृत्य रास, बारिश ने दिलाया है सबको एहसास, सभी प्राणियों में भर गया है नया आत्मविश्वास। सभी प्राणियों में क्या भर गया है? नया आत्मविश्वास। तो आपने 6 से 8 लाइनों की, चाहे आप 5 लाइनों की बना लो, 6 की भी बना लो, या आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा है बच्चों आपको यह ज्ञान सागर पुस्तक का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा।
अब आपने अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक में इसे लिखना है और याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू।